पिछले हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म से आपने मुलाकात की, किस तरह की एश्योरेंस वहाँ से मिली स्टेट को लेकर या जो बाकी कंडीशंस इश्यूज हैं, और क्या जो प्लान था कि मानसून सेशन के पहले दिन प्रोटेस्ट होगा वो अभी भी बरकरार है इस मीटिंग के बाद? पहली बात तो उस प्लान में कोई तब्दीली नहीं। हमारा अभी भी मुकम्मल इरादा है कि मानसून सेशन के शुरुआत में हम अपने जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड की बहाली के लिए जो वादा सुप्रीम कोर्ट में, पार्लियामेंट में, कई सारे पब्लिक फंक्शनों में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया हुआ है, उस चीज़ की याद दिलाने के लिए हम दिल्ली जाके एक दिन जंतर मंतर में अपनी बात जो है वहाँ पे रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुख्तलिफ मुद्दों पे बातचीत हुई, स्टेटहुड के हवाले से, जो फाइनेंशियल पोजीशन जम्मू कश्मीर की है उस हवाले से, और डेवलपमेंट के कामों में किस तरह तेज़ी लाई जा सकती है उस हवाले से बात हुई। उम्मीद करता हूँ कि उस बातचीत का यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा होगा। उमर साहब, एक तरफ से आप दिल्ली जाकर बात करें, दूसरी तरफ से यहाँ पे जो LOP है वो बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार गिरेगी, हम नहीं गिराएंगे, खुद गिरेगी। तो कौन कह रहा है? LOP। तब आपके पास कोई सीरियस इशू है तो पूछिए ना आप। अगर मेरा वक्त ज़ाया करना है तो आप जाके उन्हीं से बात कर लीजिए ना। मेरे पास इतना फालतू वक्त तो है नहीं। स्टूडेंट्स ने एक बार फिर से रिजर्वेशन को लेकर सवाल खड़े किए हैं, ताकि वो काफ़ी वक्त से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रिजर्वेशन पर सरकार की जानिब से यानी आपकी जानिब से कोई पेशरफ्त नहीं हो रही है। हमने जो करना था हमने किया। कैबिनेट की सब कमेटी बैठी, उन्होंने रिपोर्ट तैयार किया, रिपोर्ट को कैबिनेट ने मंजूर किया। कैबिनेट का फ़ैसला जैसे बाकी फ़ैसले हैं मोहतरम LG साहब के पास भेजा गया, उन्होंने उसको फॉर्मली दिल्ली रेफ़र किया। दिल्ली के तरफ से, मतलब मरकज़ी हुकूमत के तरफ से उस पर कुछ क्लैरिफिकेशंस मांगी गई, वो फ़ाइल वापस हमें भेजी गई। डिपार्टमेंट ने उन तमाम क्लैरिफिकेशंस का जवाब जो है वो तैयार किया है। तैयार किए हुए शायद 2-3 दिन हो गए। अब कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाएगी। कैबिनेट में, क्योंकि ये फ़ैसला कैबिनेट का था, कैबिनेट उस जवाब को अप्रूव करेगी और वो जवाब वापस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मरकज़ी हुकूमत के पास भेज दिया जाएगा। ये चंद दिनों की बात है। आज की कोई बात नहीं कर रहा। आप लोग हमेशा बेरोज़गारी पे जो है आप लोग कॉलमें लिखते हो, आप लोग नौजवानों के मुतालबों के बारे में लिखते हो, आप लोग डेवलपमेंट और गवर्नेंस के बारे में लिखते हो। आज 132 जूनियर इंजीनियर्स जो हैं, आज PWD डिपार्टमेंट के तरफ से उन्हें अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिए गए। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे डेवलपमेंट का काम ये जूनियर इंजीनियर करते हैं, ये JE करते हैं, और जब ये पोस्ट खाली रहते हैं तो ज़मीनी सतह पे डेवलपमेंट का काम जो है वो रुक जाता है। आज PWD डिपार्टमेंट, डिप्टी CM साहब को मैं मुबारक करता हूँ कि उनके डिपार्टमेंट ने तमाम DPCs किए, प्रमोशनें किए। प्रमोशन का नतीजा है कि ये जूनियर इंजीनियर के पोस्ट जो हैं खाली हुए, फिर इनको बोर्ड के तरफ से भरा गया। आज 132 जो हैं नए जूनियर इंजीनियर PWD डिपार्टमेंट में शामिल हुए हैं, जिसका मुझे लगता है डेवलपमेंट के रफ्तार में एक अच्छा खासा जो है इस पे असर पड़ेगा। इससे पहले मैं पूछूं कि US और ईरान के बीच जो पीस डील हुई है, अभी कुछ इंजीनियर्स हमारे साथ यहाँ पे मिले, उन्होंने कहा कि उनकी प्रमोशन तो हुई है लेकिन काम करने के लिए उनके पास जो पोस्टिंग है वो नहीं हो रही है काफ़ी समय से। दूसरा, जो पिछले साल मैग्नेटाइजेशन का काम हुआ था वो 15-20 दिन के बाद उखड़ गया, तब डिप्टी CM साहब ने कहा था इन्वेस्टिगेशन होगी, इंक्वायरी होगी, वो भी सामने नहीं है इस सवाल का। और जो ईरान और US के दरमियान पीस डील हुई है, मेरे जाने के बाद डिप्टी CM साहब यहीं पे हैं, वो मैकेडमाइजेशन और पोस्टिंग के हवाले से आपसे बात करेंगे। जहाँ तक पीस डील के हवाले से आपने सवाल पूछा, ना आप जानते हो ना मैं जानता हूँ उस पीस डील में है क्या। फ़िलहाल शायद इसमें अमेरिका
ईरान और कुछ हद तक शायद पाकिस्तान को मालूम होगा। हमें जुमा तक इंतज़ार करना है। जुमा तक तो पहले हम ये उम्मीद करें कि कोई इसमें ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि ये पीस डील जो है बनते बनते टूट जाए। लेकिन हमारी ये उम्मीद है कि ये जंग जो है हमेशा के लिए रुके, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ जो है वो खुल जाए, और उसके बाद जो ईरान के साथ नाइंसाफ़ी हुई, जो बमबारी में उनके एसेट्स तबाह हुए, उनकी कोई खता नहीं थी। जंग उन्होंने शुरू नहीं की, जंग उनके ऊपर ठोसा गया। इसका जो रेपरेशन है, जो उनको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, हम उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं उसका भी जिक्र होना चाहिए। मुहर्रम में आपने आज मीटिंग की यहाँ पे सुबह, आज मुहर्रम आने वाला, तो क्या सारी तैयारियां हमने मतलब जो कम्युनिटी के सीनियर लीडरान हैं उनसे बात की, जो उनके मशवरे रहे। तैयारी की शुरुआत आज नहीं हुई, तैयारी की शुरुआत जो है 1-1.5 महीने पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिविजनल लेवल पे, उसके बाद मेरे मिनिस्ट्रियल साथी जो हैं वो मुख्तलिफ़ इलाकों में गए दौरे पे। डिप्टी सीएम साहब ने श्रीनगर का दौरा किया, जावेद डार साहब ने इलाकों का दौरा किया, सकीना यत्तू साहिबा ने किया। तैयारियां हमने की हैं और उम्मीद की जा रही है कि मुहर्रम में लोगों को जो है तकलीफ़ का सामना नहीं करना। अमरनाथ यात्रा भी कह रही है कि आपने चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। महबूबा कह रही है कि वो अपने उसने जो चिट्ठी आपको लिखी थी, मिल जाएगा जवाब। सर, अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो रही है, तो क्या उसकी क्या तैयारी है सर अमरनाथ यात्रा का? हम तमाम यात्रियों का खैर मकदम करते हैं, उम्मीद करते हैं कि उनकी यात्रा जो है वो अच्छी रहेगी, और उनसे हम भी उम्मीद करेंगे कि जब वो वहाँ पे जाएंगे और प्रार्थना करेंगे तो उनकी प्रार्थनाओं में जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए भी वो अगर 2 अल्फाज वहाँ कहें तो अच्छी बात होगी।